अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बहुत ही प्यारा एक मेकअप किया ब्लैक ड्रेस के साथ और बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप जो आप टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे आजकल मेकअप कर रही हैं उसकी वीडियो लाजमी लगा दें। तो वो वीडियो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए अपलोड कर दें। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि आजकल मौसम आपको पता चेंज हो रहा है, फेस ड्राई, और जब आप एक दिन पहले वैक्स करा लेते हैं तो फिर फेस ऑटोमेटिकली आपका ड्राई हो जाता है। तो अच्छा बेस्ट मॉइस्चराइज़र बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र के बाद लगाया ट्रू टोन का हमने लिक्विड फाउंडेशन। बहुत ही आउट क्लास है, आपको लगाना आना चाहिए, मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए। और इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है कि आजकल हम जितनी मॉडल्स, ब्राइड, सिग्नेचर, सब के ऊपर हम ट्रू टोन इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग इसके फीडबैक, रिव्यूज़ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अब पूरे फेस के ऊपर मैं सबसे पहले आप लोगों से बार बार ये बात कहती हूँ, जितने भी बिगनर्स हैं वो 15 से 20 मिनट तक अपनी बेस को लाजमी ब्लेंड किया करें, ताकि आपकी जो बेस है ना, चाहे वो लिक्विड है चाहे मैट है, वो अंदर तक एब्जॉर्ब्ड हो जाए, आपकी स्किन के अंदर चली जाए वो बेस। जितना आपका फेस के अंदर बेस जाएगा, आपके अगर पोर्स ओपन होंगे, अगर प्रॉब्लमेटिक होगी, कोई भी इशू होगा, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद हमने टाटर का लगाया कंसीलर। उसके बाद हुदा ब्यूटी का लिक्विड फाउंडेशन। आजकल आपको पता है कि लिक्विड फाउंडेशन लोग कहते हैं कि बस पाउडर ना हो, पाउडर ना लगाएं, पाउडर ना लगाएं। तो उसके बाद हमने लगाया लिक्विड फाउंडेशन। जहाँ पे आप लगाएंगे, अच्छा लिक्विड फाउंडेशन भी आपको मैट में भी आता है, मैट में भी मिलते हैं आपको और लिक्विड में भी मिलते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रू टोन का हमने लगाया पाउडर। ट्रू टोन का हमारा जो लग्जरी पाउडर है, एंटी शाइन पाउडर जो है, उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना, आप दुनिया का सारे पाउडर लगाने छोड़ देंगे कि इसका इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट है। और इसको लगाना आपने वहाँ वहाँ पे है जहाँ पे आपने ब्लश ऑन नहीं लगाया हुआ होगा, ठीक है। अब चूंकि ब्लैक ड्रेस था और थोड़ा सा मुझे डार्क कंट्रोल चाहिए था, वो इस वजह से कि एक डिज़ाइनर का ब्राइडल ड्रेस शूट था और वहाँ पे आपको पता, जब कैमरे में आपने बड़े एचडी कैमरे के अंदर आपने वीडियोस बनानी होती हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा बाकी आम ब्राइड्स के निस्बत या जो रेगुलर ब्राइड्स होती हैं उनके निस्बत थोड़ा सा डार्क मेकअप करना पड़ता है। आपको पता टीवी का मेकअप डिफरेंट होता है, मॉडल्स का मेकअप डिफरेंट होता है, ब्राइडल मेकअप डिफरेंट होता है, आप जो मोबाइल से अंदर लेते हैं टचअप वो डिफरेंट होता है। और इसमें हमने कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाया हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही प्लीज़ फ़िल्टर ना लगाया करें। यार फ़िल्टर क्यों लगाना है हमने? हम टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर तो समझ में आता है, रील में हम फ़िल्टर को यूज़ कर लें, लेकिन ट्यूटोरियल के अंदर कौन इतने लंबे चौड़े है ना उसके अंदर एडिट करे बैठ के और वो करे। ये एज़ इट इज़ इसी तरीके से मेकअप होता है जिस तरीके से हम यहाँ पे सैलून में करते हैं, ठीक है जी। अब आ गया हमने आईज़ का मेकअप। अब हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आपका अब आंख इतनी छोटी है, इतनी स्मॉल आंख आप देखें कि छोटी भी है और पफ़ी भी है, और ये देखें कि बिल्कुल जो है वो आईज़ नज़र ही नहीं आ रही, यानी कि जो ब्रश का एक वो कॉर्नर है ना, एक जो ब्रश का एक पूरा वो आगे से स्पंज लगा हुआ होता है, उतनी आंख है। लेकिन मॉडल चूँकि बहुत प्यारी थी और जिसकी वजह से आंख के ऊपर अब थोड़ा सा हमें मेहनत करके काम करना पड़ना था। तो मैंने क्या किया कि जो ब्राउन शेड मैंने लगाया वो देखें क्रीज़ के ऊपर मैंने चढ़ा के उसको ब्लेंड किया कि आई बॉल जो है वो हमें थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, जिसकी वजह से हम जो है वो आंख को थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, ब्राइट दिखाएंगे, ताकि लुक अच्छी आए मॉडल की। ये नहीं होता कि आंख आपके पास छोटी आ गई है तो आप परेशान हो जाएं कि अब क्या करें हम। परेशान होने वाले अल्लाह ताला ने बनाया है, किसी की मेरी अपनी बहुत आंख छोटी है, बहुत स्मॉल साइज़ की आंख है मेरी आंख के ऊपर मैं अगर ओपन करती हूँ ना तो जो लाइनर है सिर्फ वो नज़र आ रहा होता है। तो ऐसी आइज़ के ऊपर आपने जो आपकी लिड है उसको आपने प्रोमिनेंट करना है, ताकि आपका जो मेकअप है वो बहुत ही इन्हेंस और बहुत मज़े का आपको लगे। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो शेड लगाया, मैंने पहले ब्राउन शेड लगाया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इस ड्रेस को आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत ये ड्रेस था, पीच पिंक सा कलर दोनों मिक्स करके मैंने फिर आईज़ के ऊपर लगाए। और ये देखें मैंने अब इसके अंदर काजल लगाया भर के। हालांकि मोस्टली लोग कहते हैं ना कि काजल ना लगाएं, छोटी आंख और छोटी लगेगी, लेकिन मैंने आंख को काजल लगाया और इसको देखें मैंने लंबा किया। अब वीडियो बनाने वाले ने अल्लाह खैर करे, ये एक मॉडल की बहन ही थी जिसने बेचारी ने वीडियो बनाई। हमें आज दिन तक कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं मिलता, जो मिलता है वो 4 दिन हमारे पास काम करता है, जब हम उसको ट्रेन करते हैं वो आगे भाग जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है सब सलॉन्स का। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इतना हसीन मेकअप करती हूँ तो कम से कम उतना हसीन लोगों को आप दिखाएं भी यार।
लेकिन ये देखें आपको समझ आ रही होगी कि नीचे नीचे मैंने सारा उसको लाइनर को लगाया। लगाने के बाद उसकी आईज़ के आईब्रो जहाँ इसके आई लैशेज़ के जो बाल हैं उसको अच्छे तरीके से ब्लैक जेट ब्लैक करके प्रोमिनेंट उसको किया। आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा काजल लेके आप देखें, आईज खुल भी नहीं रही, इतनी छोटी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसके ऊपर लाइनर लगाया। लाइनर लगा के उसको बाहर वाली साइड पे निकाला। वो इतने खूबसूरत मॉडल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लग रही थी। इसीलिए ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास भी इतनी स्मॉल साइज़ की आँख आए और वो भी बिल्कुल अंदर हुई हुई हो आँख और बिल्कुल नज़र ही कुछ ना आ रहा हो, तो फिर आपने उनको इस तरह का मेकअप करना है। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि उसमें काजल लगाएंगे और छोटी दिखेगी, नहीं। आपने जो काजल लगाना है ना उसको थोड़ा सा बाहर निकाल, बाहर वाली साइड पे, यानी कि आउटर कॉर्नर वाली साइड पे निकाल के लगाना है, ठीक है। अब ये है जो मैं यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स भी खड़ी थी तो मैं साथ साथ समझा भी रही थी। तो ये हमने कोई भी जो भी छोटा आपके पास इस तरह का मस्कारा ब्रश होगा ना उसके साथ, क्योंकि बाल जब बहुत छोटे होंगे, आंख छोटी होगी, बड़ा ब्रश लेंगे तो उसका क्या होगा, वो ऊपर जाके लगेगी आंख। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं। आज मैंने बिल्कुल भी ना उसको वो नहीं किया कि स्पीड नहीं इसकी लगाई, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि असल में है क्या ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद नीचे भी आपने अच्छे तरीके से लगाना है। अब आप देखें कि 13-14 मिनट के अंदर जो है ना आपने ये पूरी वीडियो आपने देखनी है डिटेल से। अब मैंने लैश लगाई और लैश आपने इस तरीके से लगानी है कि जो आपका आउटर कॉर्नर होगा ना वहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके आपने लगानी है लैश, ताकि आँख जो है वो लंबी लगे हमें। उसके नीचे फिर हम क्या करेंगे, लाइनर के साथ उसको भरेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने लैश को लगाया। अब देखें अब लैश थोड़ी सी आपको बाहर नज़र आ रही है ना। अब या तो अगर क्लाइंट आपकी कंफर्टेबल है, मॉडल आपकी कंफर्टेबल है, फिर आप लैश ऊपर लगा के उसको नीचे आंख को और थोड़ा सा बड़ा कर दें। लेकिन अगर आपकी मॉडल या क्लाइंट अनकंफर्टेबल है तो आपने क्या करना है, लैश को तो उतारना है और उसको थोड़ा सा कट कर लेना है, या पहले कट कर लेना है या बाद में कट कर लेना है। लेकिन आपने लैश को एक दफ़ा देखना ज़रूर है लगा के। मुझे जब तक ना लैश टिके ना आज देखे मैंने कोई उसको स्पीड नहीं लगाई और ना ही वो पार्ट मैंने काटा है, ताकि आपको समझ आए कि इतना ये जो वीडियोस में नज़र आ रहा होता है ना कि यूँ लगाई और यूँ आ गई, ऐसे नहीं होता। उसको प्रॉपर फिक्स करना पड़ता है लैश को, ताकि आपको आँख कहाँ से आपने लंबी दिखानी है, कहाँ से छोटी। लैश का ना 30% रोल होता है आपके मेकअप के अंदर। अगर आपकी लैश अच्छी नहीं आप लगाएंगे तो आपकी आंख जब देखें, वो मैंने एक साइड पे करके लगाई थी तो वो अजीबो गरीब लग रही थी। अब मैंने थोड़ी सी और उसको आगे किया, आई बॉल के अगली वाली साइड के ऊपर करके जो पहला बाल है इनर कॉर्नर वाली साइड पे अब उसके ऊपर लगाई है, तो अब आंख बिल्कुल चेंज हो गई। आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरीके से करना है। आप लोगों का आजकल आपको पता सीज़न है, आपके पास हर तरह का मेकअप आ सकता है, छोटी आंख, बड़ी आंख, मोटी आंख। तो इसलिए आपको आराम सुकून से अगर आप इसको स्पीड लगाए बगैर अगर मेकअप को देखा करेंगे ना तो आपको हर पार्ट की अलग अलग समझ आएगी। मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब उस आंख को भी ये देखें लगा के मैंने उसको, ये देखें मैंने ऊपर उसको रखा, मैंने पहले ओपन की आंख। मैं जब भी ब्राइड को या किसी भी मॉडल को आंख पे लगाती हूँ लैश, उसको मैं फिर गीले गीली एक दफ़ा ओपन कराती हूँ ताकि वो बिल्कुल स्टक ना हो जाए, क्योंकि स्टक हो जाएगी तो फिर हम आगे पीछे नहीं मूव ऑन नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ही आप लैश लगाएं एक दफ़ा आइज़ को ओपन किया करें। अगर आपको लगे कि टेढ़ी बेढ़ी कुछ गड़बड़ है तो उसमें घबराने की यार क्या ज़रूरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, कई आर्टिस्ट जो लगा देते हैं ना वो फिर बात उतारता ही नहीं है कि बस ठीक है जैसे लगी ठीक है। ऐसा ना किया करें, तसल्ली से काम किया करें। देखें लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके आते हैं और जो है वो अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे। अब ये देखें मैंने नीचे से फिर डार्क शेड लेके ना और उसको फिर मैंने देखें बाहर वाली साइड पे निकाला है, ताकि लैश चूँकि मैंने बाहर थोड़ी सी निकाली थी तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो नीचे से आंख छोटी लगेगी, ऊपर से आंख बड़ी लगेगी, तो बिल्कुल कार्टून बंदा लगेगा। तो इसलिए आपने कार्टून नहीं बनाना, आपने बहुत अच्छा मेकअप करना है। मेरी भी आंख बहुत छोटी है, मैं अपनी आंख को नीचे से निकालती हूँ क्योंकि ऊपर तो मैं कर नहीं सकती। अब मेरे 4 हसीनो जमील बाल हैं कि अगर मैं, चूँकि मेरी नज़र भी अब कमज़ोर हो गई है, मैं ऊपर होके मेकअप कर रही हूँ तो बंदा पूछे भी तुम लोग एक साइड पे होके यार कैप्चर कर लेते। लेकिन बहरहाल चलें आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको बोल के अच्छे तरीके से समझाया है कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रोल देखें, अब हाईलाइटर हमने लगाया। अभी कोई फ़िल्टर नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़िल्टर नहीं है, और देखिए कितना नीट क्लीन और आउट क्लास मेकअप लग रहा है। और जब इसके ऊपर आप हल्का फुल्का फ़िल्टर लगाएंगे तो ये मेकअप आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई दुनिया के सबसे जो है वो अच्छा आपने मेकअप कर लिया, ठीक है।
तो ये रियलिटी है, देखें ना, जो है वो आपको हल्का फुल्का फ़िल्टर भी लगाना पड़ता है नीटनेस के लिए, एडिट भी करनी पड़ती है वीडियो, लेकिन रियलिटी में इसी टाइप का मेकअप होता है जो ये अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखें अभी मैंने ब्लश ऑन लगाया, आहिस्ता आहिस्ता मैं जो नीटनेस की तरफ आ रही हूँ कि नीट आपने कैसे करना है मेकअप को, कि अगर आपको कोई लाइनें लग रही हैं ब्लेंड होने के लिए, आईब्रो को नीट किया। उसके बाद मैं लिपस्टिक, अच्छा मैं लिपस्टिक लगाने के बाद भी नीट करती हूँ मेकअप, जब हेयर डू हो जाता है फिर मैं नीट करती हूँ। मैं तो नीट करती रहती हूँ साथ साथ, ताकि मेकअप जो है आपको एंड पे अगर मॉडल को जल्दी है या उसको जल्दी जल्दी जाना है तो फिर उसको मसला होना। अब देखिए मैंने लैश लाइन के ऊपर फिर से मस्कारा लगाया, क्योंकि जब आप पाउडर लगाते हैं, हाइलाइटर लगाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो गिर जाता है, तो वो लैशेज़ आपकी अजीबोगरीब लगने लग पड़ती हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो थोड़ा सा ग्लो के लिए, आजकल ये बड़े शिमर विमर आए हुए हैं मार्केट के अंदर, लिक्विड भी हैं, मैट में भी हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मेन है कि आपकी हर चीज़ जो है ना वो आपके मेकअप को प्रोमिनेंट कर रही होती है। अब लिपस्टिक, अब देखिए ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक ड्रेस के साथ आप पीच लगा सकते हैं, आप लाइट बेबी पिंक लगा सकते हैं, आप ब्राउन लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा कलर पसंद है। रेड लगा सकते हैं आप, रेड भी बहुत, आपको पता ब्लैक के साथ तो तकरीबन सारे ही कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रनिंग में है वो न्यूड शेड्स और रेड और ब्राउन पिंक। हमने ब्राउन और पिंक दोनों को मर्ज करके मैंने लगाया और एक तीसरा शेड बड़ा ही प्यारा सा बन गया। और ये कोई मैं स्पेसिफिक कोई एक ब्रांड की लिपस्टिक नहीं मैंने मिक्स करके रखी हुई, मैंने कोई ढेरों लेके आती हूँ ना जब लिपस्टिक्स, तो वो उसको हम मिक्स करके ना एक जार में डाल लेते हैं ताकि वो लगाने में आसानी हो। एक एक उसको मेकअप को कौन खोले। अब देखें ये वही छोटी आइज़ का मेकअप, आप देखें कि कितना हसीन व जमील लग रहा है। तो आप लोग भी इस मेकअप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो है मुझे भी, आप लोगों को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है उसका भी मुझे बताया करें कि किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर वीडियो लाइव में या जाके किस दिन दिखा दिया करूँगी, या मैं उसका ट्यूटोरियल बना के शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है जी। आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। बाकी मैं सबके जो सबसे पहला कमेंट आता है मैं उसको भी पिन करती हूँ, आप लोग वीडियो को देखें। ये मैं आप लोगों के लिए अमानत समझ के एज़ इट इज़ वही चीज़ें जो हम लगाते हैं वही आपको दिखाते हैं और वही यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल प्योरिटी के साथ सिखाती हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि इसी तरह आप भी आगे वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो लोग घरों में बैठ के कोई और कारोबार नहीं कर सकते वो कम से कम यहाँ से सीख के अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, अपने बच्चों का पेट पालें, बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो दें, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। जब आपका काम अच्छा होगा ना, आप यकीन माने दुनिया कहाँ कहाँ से आएगी। तो एक कामयाब मेकअप आर्टिस्ट वही होता है जो रियलिटी को पसंद करता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, फिर अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ये मत सोचा करें कि हम सीख लें कोई और ना सीखे, ऐसा नहीं है। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, अल्लाह बरकत डालने वाला है। तो अल्लाह की ज़ात पर ट्रस्ट किया करें, बहुत ज़रा ख्याल रखा करें अपना। और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। मैं आजकल काफ़ी बीमार भी रहती हूँ, और कोई कहते हैं मैडम नज़र है, कोई कहते हैं हसद है, कोई कुछ। मैं सारा दिन बैठ के और कुरान में पाक की तिलावत करके तो मैं दम कर करके पानी पीती रहती हूँ कि अल्लाह ताला जो इस तरह की अगर कोई हरकत करता है तो अल्लाह ताला उसको नेक हदायत दे। क्या कर सकता है इंसान, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है ये पीरों फ़कीरों के पास जाने के लिए। ये तो वेले लोग हैं जिनको और कोई काम नहीं है, वो दूसरे बंदे को गिराने के लिए ना किसी भी लेवल तक जा सकते हैं बस। बट ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन सबको हदायत दे कि मेहनत करके आगे आएँ, ना कि किसी की टांगें खींच के, ना किसी का बुरा सोच के। आज आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे ना, कल आपके लिए बुरा होगा। और मैंने जितना ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की ना, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला ने कौन कौन सी ऐसी इज़्ज़तें हैं जिससे मुझे नहीं नवाजा। अल्लाह ने हर इज़्ज़त से नवाजा, हर तरह का अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में सुकून दिया, राहत दी। अल्लाह ताला आप लोगों के भी घर आबाद रखे, खुश रहें, आप लोगों के कारोबारों में अल्लाह ताला तरक्कियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन।